कि कामनाओं पर काबू कैसे करें, ये मैं पहले प्रश्न के उत्तर दे चुका हूँ। वह है संतोष रूपी धन से ही हमारा मन कामनाओं से निवृत्त होगा। सत्संग सुने, बार बार संसार की हकीकत जाने। ये संसार क्षण भंगुर है, नाशवान है। यहाँ चाहे हमको सब कुछ भी मिल जाए तब भी सुखी हो मन खुश होने की आवश्यकता नहीं। क्यों? मौत आएगी, सब कुछ छुड़ा ले जाएगी। और यदि मैं अपने वाला तरीका बताऊं कामनाओं पर कैसे काबू किया जाए, तो हिमांशु जी, तो मेरा तो अपना अनुभव है। मैं तो हमेशा अपनी मौत को याद करता हूँ। एक दिन मर जाऊंगा, सब कुछ छूट जाएगा। जब छूट ही जाना है तो कौन दिमाग खराब करे, मिले मिले ना मिले, करना क्या। जब छोड़ के चले जाना। इसी बात ने मुझको संसार से छुड़ाकर बाबा जी बना दिया, घर छोड़ दिया कि जब सब छूट जाना है, जब सब चले ही जाना है। बताइए, यदि पता चल जाए कल ऐसा भूकंप आने वाला है, सारा बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी, बोलो आज हम बिल्डिंग में ईंट लगाने की सोचेंगे कि छोड़ करके बाहर निकलेंगे? यदि हमको पता चल जाए कि कल भूकंप आने वाला है, ऐसा आएगा कि 10 का रिक्टर का उसका भूकंप आने वाला, कुछ भी बचना नहीं, तो ऐसी स्थिति में हम दीवारें नहीं संभालेंगे, सफ़ेदी कर रहे होंगे छोड़ देंगे, ईंटें लगा रहे होंगे छोड़ देंगे, बल्कि मकान ही छोड़ के बाहर आ जाएंगे। क्योंकि जब कल इसको ध्वंस हो ही जाना है तो फिर कौन इसकी चाह करेगा। तो यही हमने बचपन से ज्ञान, मेरे पास इस ज्ञान को लेके तो मैं पैदा ही हुआ था। वो ज्ञान ये कि सब छूट जाना है। जब सस्पेंड एक दिन मौत आकर हमको कर देगी तो मौत के आने से पहले हम क्यों ना रिजाइन दे दें। लेकिन ये ज्ञान सबके पास नहीं होता। आप तो नहीं छोड़ पाएंगे, कम से कम इतना तो कर ही लो कि जितना मिला है उसी में संतोष कर लो। हाय हत्या मचाना बंद कर दो। जो सुख मिला है उतने में संतोष। जैसा पति मिला, जैसी पत्नी मिली, जैसे बच्चे मिले, जैसा परिवार मिला, जैसा भी धन संपत्ति मिली, जैसा भी पद प्रतिष्ठा मान मिला, बस उसी में संतोष कर लो। जो चीज़ नहीं मिली उसको मन से निकाल दो। हमने तो सारा ही मन से निकाल दिया। जब छूट ही जाना, जब मर ही जाना सब छोड़कर, कौन इकट्ठा करे। इसलिए मेरा जीवन अब तो केवल दूसरों के लिए है। उस संपत्ति को मैं इकट्ठा कर रहा हूं जो संपत्ति मेरे साथ जाएगी। वो संपत्ति क्या है? वह है संत सेवा, दीन दुखियों की सेवा, अभावग्रस्तों की सेवा। बस मैं अपने आप को हमेशा यूजफुल बनाता रहता हूं, कितना मैं दूसरों के काम आऊं। कोई मेरे काम आ रहा है, ये मेरी कामयाबी नहीं। मैं लोगों के कितने काम आ रहा हूं, ये मेरी कामयाबी है। मैं इसलिए दुनिया में नहीं आया हूं कि मैं दुनिया से कुछ अपने लिए करूं, नहीं, मैं इसलिए आया हूं कि मैं दुनिया के लिए कुछ करूं, सब के लिए कुछ करूं। जहां भी मेरी आवश्यकता, जिस भी रूप में, मैं उनके काम आऊं, वाणी से, धन से। और अब भी मैं जो आप लोगों को जो कहता हूं कि मैं 108 कुटिया बना रहा हूं, बरसाने में 108 कुटिया, वृंदावन में ये हॉस्पिटल, दवाइयों खर्चा, ये सब मैं किस लिए? केवल परोपकार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। मेरा तो अपना कोई खर्च होता ही नहीं, क्योंकि माता पिता की सेवा करना हर बालक का धर्म है। वो माता पिता है नहीं, छोड़ करके स्वर्ग चले गए भगवत धाम में। पत्नी के लिए कुछ करो तो वो भी नहीं है, बच्चों के लिए कुछ करूं तो वो भी नहीं। अब तो मेरे तुम सब बच्चे हो, मैं तो सब के लिए कर रहा हूं। विशेषकर संतों के प्रति मेरा ज़्यादा लगाव है, क्योंकि मैं भक्तमाल कथा करता हूं, भक्तमाल कथा पढ़ता रहता हूं, और संतों से भी बहुत सुना है और प्रत्यक्ष भी अनुभव किया कि संतों की सेवा करके जिस तत्व की प्राप्ति होती है, उस तत्व की प्राप्ति किसी की सेवा करके नहीं। औरों की सेवा करके स्वर्ग मिल जाएगा, भगवत प्राप्ति नहीं, लेकिन संतों की सेवा करके भगवत प्राप्ति पक्का, गारंटी से। बिना भजन पूजा पाठ किए, केवल संत सेवा से वहां पहुंच जाओगे जहां संत पहुंचते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है और हजारों का अनुभव है। और इन अनुभवों से तो पूरी भक्तमाल चरित्र भरे पड़े हैं, भक्तमाल ग्रंथ। संत सेवा करके सबसे शॉर्टकट रास्ता है प्रभु को जाने का, प्रभु को प्राप्त करने का। जिस लगन से भगवान मिलते हैं वो लगन लोगों में नहीं। जिस भजन से भगवान मिलते हैं उतना भजन लोग नहीं कर पाते, तो फिर कैसे जीवों का कल्याण होगा। तो वो लगन तो संतों के पास है जो सब कुछ छोड़ दिया भगवान की भक्ति में, मस्ती में। तो ऐसे संतों की सेवा करना, उनके भजन में अन्न वस्त्र दे करके, भोजन दे करके, कुटिया दे करके, अनुकूल उनके लिए माहौल बना करके उन्हीं को भजन में लगाओ। हमारे पास तो उतनी लगन भक्ति नहीं है। जिन संतों में इतनी लगन है जो छोड़ करके ब्रज में पहुंच गए, उनके भजन में हम सहयोग कर दें, और साथ में थोड़ा बहुत जो बने स्वयं भी भजन करते रहो और संतों की सेवा करें, सबसे ऊंचा है। तो मेरा अपना जीवन केवल परोपकार, केवल दूसरों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं।